कोरोना वायरस की मार से पाकिस्तान बुरी तरह तड़पने वाला है, क्योंकि जुलाई आते आते पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख की संख्या को पार कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आशंका जाहिर करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला और ठोस कदम नहीं उठाए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। WHO के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना को रोकने के कारगर उपाय नहीं किए हैं, लिहाजा वहां के मौजूदा हालात के मद्देनजर एक अनुमान ये लगाया गया है कि जुलाई के मध्य तक पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख की गिनती को क्रॉस कर सकती है। WHO की इस आशंका के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। उधर लाहौर में डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार उन्हें सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवा रही है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। और इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से पत्रकार साकिब तनवीर जुड़ चुके हैं और साथ ही उमर अल्ताफ, वो भी पत्रकार हैं। सबसे पहले साकिब तनवीर जी, आपके पास एक तरफ WHO ये कह रहा है कि हार्ड लॉकडाउन की जरूरत है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, अनुमान ये जताया जा रहा है कि जुलाई आते आते लाखों तक क्रॉस कर सकती है कोरोना मरीजों की तादाद। उस सब के बावजूद मस्जिद खोलने का ये फैसला आपको लगता है सही है? देखिए, आपने जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, आपने हार्ड लॉकडाउन का शब्द इस्तेमाल किया, बट पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हार्ड लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें वो मसाजिद को भी समझते हैं कि आप उनको जो है कुछ कंडीशंस के साथ ओपन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जगह पर मॉस्क ओपन है। हमारा जो सिंध का प्रोविंस है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहाँ पर सिर्फ जो है 3 से 5 अफराद जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ सकेंगे। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 20 के करीब SOPs जारी किए हैं, जिनको फॉलो करने के बाद ही कोई मस्जिद में जा सकेगा, जिसमें डिसैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फीट का फासला होना चाहिए। बट जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पिछले 3 से 4 दिनों में डॉक्टर्स ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की है कि आप ये वाली जो छूट भी दी गई है इसको भी वापस लिया जाए, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मई के आखिर में और जून के स्टार्ट में एक पीक आ सकती है, और अगर वो पीक आई तो पाकिस्तान के लिए इसको मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। साकिब तनवीर, इसीलिए सवाल उठ रहा है क्या ये हार्ड लॉकडाउन है? उमर अल्ताफ भी हमारे साथ हैं। उमर अल्ताफ, आप भी पत्रकार हैं, अगर ये हार्ड लॉकडाउन है तो फिर डॉक्टर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं? वहां के डिफेंस एक्सपर्ट, आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद खोली गई तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं, और यही बात WHO भी कह रहा है। देखिए, ये पॉलिसी जो है ये रिव्यू होती रहेगी। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि इस फैसले को, देखिए रमज़ान का महीना है, इसके साथ ये इबादत का महीना है मुसलमानों के लिए, तो इस महीने की सैंक्टिटी की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ SOPs उन्होंने असाइन कर दिया ताकि मसाजिद खुली जाए। मगर मैं आपको ये बताऊं, मसाजिद में लोग खुद एहतियात कर रहे हैं, जो वर्शिपर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है और ये कम रहेगी क्योंकि लोगों ने प्रिकॉशंस तो लेनी है। तो इस तरह बस ये एक सिंबॉलिकली मसाजिद खुली हैं, और आप देखेंगे खुद ही कि जिस तरह आज रमज़ान का पहला दिन है, मस्जिद में जो नमाजी हैं उनकी तादाद कम ही होएगी। और जहाँ तक मुझे एक चीज़ पे है, ये आंकड़ों का कोई मुकाबला नहीं है कि पाकिस्तान में 2 लाख हो गए, इंडिया में 1 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। ये एक ह्यूमन इशू है, आप इसको इस तरह ट्रीट करें। हम तो चाहते हैं कि इंडिया में भी कम रहे। उमर अल्ताफ, आपके डॉक्टर्स तो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, और जितनी तादाद इस वक्त मरीजों की है उसके मुताबिक डॉक्टर्स के पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं है। नहीं, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद पूरी दुनिया में हर मुल्क में बढ़ रही है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे तादाद बढ़ रही है। इंडिया में भी बढ़ रही है, इंडिया में भी हालात। साकिब तनवीर, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी कोरोना का कहर है, और उनकी तरफ से तो ये फैसला लिया गया कि मस्जिदों को बंद रखा जाएगा। उसके बावजूद पाकिस्तान सरकार इस तरह का फैसला क्यों ले रही है? देखिए, बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो है पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा ऑथोरिटेरियन है।
तो वहाँ पे जो मॉस्क है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का जो है वहाँ पे मॉस्क का निजाम है, तो वहाँ पे बहुत आसान होता है कि गवर्नमेंट ऊपर से ऑर्डर इशू करती है और मॉस्क को बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर मॉस्क जो है वो प्राइवेट तरीके से भी ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट की बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, जो रिलीजियस आपकी अथॉरिटीज है या जो आपकी मुफ्तीज है, जो आपके डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं, उनका अपना कंट्रोल होता है। तो पाकिस्तान के अंदर इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो गवर्नमेंट ने इनिशियल ट्राई की थी, बट क्योंकि कल ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि वो जानते हैं, मेरे मुताबिक देखिए आपने इसको स्मार्टली मैनेज करना होगा। जब एक पैनिक क्रिएट होता है तो वहाँ पे रिलीजन आपको थोड़ा सा जो है वो रिस्पाइट भी प्रोवाइड करता है। बट मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तमाम लोग मस्जिद में जा सकते हैं। बच्चे और 50 साल की एज से जो कि ज्यादा वल्नरेबल है कोरोना वायरस के लिए, वो मॉस्क में नहीं जा सकते हैं। तो इट्स अ स्टेप, गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इसको असेस कर रही है। जैसे भी जो मेरे भाई हैं उन्होंने कहा कि ये इसको जो है वो रिव्यू भी किया जा सकता है। बट फिलहाल अभी मेडिकल कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर इशू है। मैं एज अ जर्नलिस्ट इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो उनकी बात करता हूँ जो एक्सपर्ट है। मेडिकल कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, आपकी मीडिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया में भी इस बात को लेकर आलोचना हो रही है। एक तरफ मीडिया ये भी कह रही है कि जो ये फैसला लिया गया उसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। उमर आफ्ताब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपको लगता है ये सही है फैसला? क्योंकि आपके यहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट ही इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक समूह है उनके दबाव में इमरान सरकार इस तरह का फैसला ले रही है, और इशारा साकिब तनवीर की तरफ से भी कुछ इसी तरह का किया जा रहा है। मेरा ख्याल है मेडिकल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इस मामले में ज्यादा उसको फोकियत देनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए बनिस्बत मजहबी रहनुमाओं के। और आप जिस तरह देखेंगे ये लोग डॉक्टर्स की बात सुनेंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि मसाजिद में लोग कम ना जाएं, कोशिश करें इबादत जो है घर भी करें। तो मेडिकल डॉक्टर अगर एक बात करता है तो उसकी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस होती है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने खुद इस तरह के इकदाम लेंगे कि वो घरों में ही इबादत करेंगे और रोजा, और कम से कम कोशिश करेंगे कि बाहर भी निकलें। और किसी भी मकसद के लिए रमजान एक फेस्टिवल का भी एक रूप लेता है पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी ममालिक में। तो लोगों की कोशिश होगी कि कम से कम इस बाहर निकलें और घर के अंदर। शुक्रिया उमर अल्ताफ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साकिब तनवीर आपका भी, दोनों पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनका हालांकि गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है, वहां की मीडिया आलोचना करे, जनता आलोचना करे, उसके बावजूद आखिर इस तरह के फैसले क्यों? देश भर के मोहल्लों में दुकानें खोलने से जुड़े केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कई राज्य सरकारें अभी भी असमंजस में हैं। कई राज्यों ने अभी दुकानें खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। गुजरात सरकार ने केंद्र के फैसले के बाद एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद दुकानें खोलने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के कारोबारियों ने कहा कि दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकार और बीएमसी के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। बिहार और पंजाब में भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ही दुकानें खोलने पर फैसला लेंगे। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में टीम 11 की बैठक हो रही है, जिसमें कोरोना संकट से निपटने के साथ ही दुकानें खोलने के केंद्र सरकार के आदेश पर भी चर्चा होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें रिहायशी इलाकों में ज़रूरी सामान की और गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें अब खुल सकेंगी। दिल्ली में किस तरह से लागू होगा सर? देखते हैं, अभी पता लगा है किस इस तरह का ऑर्डर है, उसको स्टडी करके तब बता पाएंगे। नहीं, उसमें कहा गया कि हॉटस्पॉट में नहीं, जो इलाके हॉटस्पॉट हैं उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन दिल्ली में सभी इलाके हॉटस्पॉट हैं। तो क्या इसको किस तरह से देखिए अभी देख लेते हैं। अभी ऑर्डर रात को की देर रात को लागू हुआ होगा, उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएंगे। उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से पूरे देश में ग्राम्य विस्तारों में, गांवों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं या व्यापारियों की जो भी दुकानें हैं, किसी भी प्रकार का वो वहाँ व्यापार वगैरह करते हैं, उनकी दुकानें खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। और शहरी विस्तार, महानगर पालिका और नगर पालिका विस्तार में इसको कैसे खोलना के लिए भी गाइडेंस दिया गया है। नोटिफिकेशन में जो कंडीशनें रखी गई है उसको देखते हुए हम निर्णय करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दोपहर को एक मीटिंग है, इसमें इसके बारे में चर्चा विचारणा करके निर्णय लिया जाएगा। जो कॉमर्शियल सेक्टर है वो भी गति में आए,
इसके लिए भारत सरकार जिस प्रकार से मंजूरी देती है उस प्रकार से हम उसको अमल में लाते हैं और पटरी अपनी जो है वो लाइन पर लाने के लिए पूरे देश में जो भारत सरकार प्रयत्न करती है उसमें हम भी सम्मिलित होते हैं। दुकानें खुलेंगी लेकिन उसमें मॉल या भीड़ भाड़ा की ये सब नहीं खुलेंगे। उस गाइडलाइन जो इश्यू हुआ है उस पर आज हम लोग की 5:30 बजे बैठक होगी हमारी सेक्रेटरी की और हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हैं और उसमें निर्णय लेकर के और सबको बताया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खुलने के निर्देशों पर सफाई जारी की है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आदेश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फिलहाल गैर जरूरी सामान बेचने की छूट नहीं दी गई है। यानी पहले की ही तरह ई कॉमर्स कंपनियां फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के मिलने वाले महंगाई भत्ते, सचिवालय भत्ते और पुलिस भत्ते समेत अलग अलग विभागों में मिलने वाले 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी। ये रोक 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से राजस्व में आई कमी को इस फैसले की वजह बताया है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, ये कितना बड़ा झटका सरकारी कर्मचारियों के लिए? देखिए, बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों के लिए तो झटका जरूर है, लेकिन सरकार ने कोशिश की है कि एक बड़े बजट को बचाए, क्योंकि जो सचिवालय भत्ता है, महंगाई भत्ता है, पुलिस भत्ता, इसकी कटौती कर लगभग 14 से 15 हजार करोड़ रुपए राजस्व के खाते में बचेगा और सरकार इसका उपयोग कोविड-19 के लिए प्रयोग कर सकती है। तो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। जो वित्त मंत्रालय है उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि सचिवालय भत्ते, महंगाई भत्ते और पुलिस भत्ते समेत 6 तरह के भत्तों को मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया। लिहाजा अब इनको जो अप्रैल में भत्ता मिलना था वो भत्ता अब इन्हें नहीं मिलेगा और ये सरकार का बड़ा फैसला है। कटौती की गई एक तरीके से, गायत्री जी। अजीत, उधर दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि इस पर चर्चा चल रही है और 30 अप्रैल को ही ये साफ हो पाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर नहीं। क्या आगे की आप लोगों की कोई प्लानिंग हो रही है कि इसको बढ़ाएंगे या फिर कुछ राहत? अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। 30 तारीख के बाद ही स्टार्ट किया जाएगा जो फाइनल होगा। रैपिड टेस्टिंग किट के फिर से इस्तेमाल को लेकर आईसीएमआर की चिट्ठी पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जाहिर किया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां हैं और वो इसके बजाय पीसीआर टेस्टिंग किट का ज्यादा इस्तेमाल करने के पक्ष में है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने आईसीएमआर की सलाह की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से की है। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि रैपिड टेस्टिंग किट की जांच होने के बाद ही वो इसके इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। बताया गया कि आईसीएमआर के अतिरिक्त सचिव ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर रैपिड टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही हैं। उन्होंने भी माना इसको। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को हमने डायरेक्शन दिए है कि वो लेबोरेटरीज में इसकी एक्यूरेसी की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही राज्यों को आईसीएमआर ये गाइडलाइन जारी करेगा कि वो इनको यूज करे या नहीं करे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड टेस्टिंग के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने अभी इस पर रोक लगाई है और उनके कहने पर ही रैपिड टेस्ट किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने रैपिड किट के ऊपर रोक लगाई थी और जब भी दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली में भी उसको स्टार्ट करेंगे।